अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पार्ट नंबर 1 है P इज इक्वल टू 1 2 3 1। इस तरह इसमें 5 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 करके हम हर मैट्रिक्स का एक ट्रांसपोज लिखेंगे। पार्ट नंबर 1 में मैट्रिक्स P किसके बराबर है 1 2 3 1। अब इस मैट्रिक्स में इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको हम लिखेंगे P ट्रांसपोज। P के ऊपर स्मॉल t डालकर ये हमारे पास मैट्रिक्स P का ट्रांसपोज आ जाएगा, और ये इसका ट्रांसपोज जो होगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स से किस तरह डिफरेंट होगा कि यहाँ पे जो रो है वो इसके ट्रांसपोज में कॉलम बनेगा। यानी कि यहाँ पे 1 2 क्या है रो, तो ये यहाँ पे कॉलम बन गया। इसी तरह से 3 1 यहाँ पे रो है, तो 3 1 को यहाँ पे आप कॉलम बना लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा P ट्रांसपोज। पार्ट नंबर 2 में मैट्रिक्स क्यों बराबर है L M N P। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा क्यों ट्रांसपोज वो एक मैट्रिक्स होगा, और यहाँ पे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में L M रो है वो यहाँ पे L M कॉलम बनेगा, और पिछले में जो N P रो है वो यहाँ पे कॉलम बना लेंगे। तो ये होगा क्यों का ट्रांसपोज। पार्ट नंबर 3 में मैट्रिक्स R इज इक्वल टू 6। अब इस R का हमने ट्रांसपोज लिखना है जो कुछ इस तरह होगा R ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट हो तो बाय इटसेल्फ वो रो भी होता है और कॉलम भी होता है। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो सिमिलर मैट्रिक्स यानी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा वो ही होगा इसका। पार्ट नंबर 4 में मैट्रिक्स S इज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 4। अब इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो S ट्रांसपोज इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो -5 1 है जो रो है वो इसके ट्रांसपोज में कॉलम बनेगा, और -2 1 जो रो है वो भी कॉलम बनेगा। इसी तरह 4 4 का जो रो है वो भी इसके ट्रांसपोज में कॉलम बनेगा। तो ये हमारे पास S का ट्रांसपोज होगा। ठीक है। जो पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 में एक मैट्रिक्स है R जो किसके इक्वल है R इज इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 और 2 4 5। इसका जो ट्रांसपोज होगा R का वो इस तरह होगा 6 7 8 कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, और 13 1 8 13 1 8 इसको भी कॉलम बना लेंगे, 2 4 5 को भी हम कॉलम बना लेंगे 2 4 5। ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। जब भी हम कोई ट्रांसपोज मालूम करना चाहें किसी मैट्रिक्स का, तो उस मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट करके हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं। मैट्रिक्स A1 A2, यहाँ पे जो A1 A2 रो है आप B C D में देखें किस मैट्रिक्स में वो कॉलम है। अगर हम B को देखें तो यहाँ पे A1 A2 रो है और B में A1 A2 कॉलम है। इसी तरह B1 B2 यहाँ पे रो है तो वो यहाँ पर कॉलम है। तो मैट्रिक्स A जो है ये B का ट्रांसपोज है, और मैट्रिक्स A B एक दूसरे के ट्रांसपोजेस हैं। 3 में ये C जो है -3 1 -1 ये यहाँ पर रो है, तो D में आप चेक करें -3 1 -1 इधर कॉलम है। इस तरह 4 2 7 C में रो है
और वो डी में क्या है 4 to 7 कॉलम है। तो मैट्रिक्स सी और डी जो है ये एक दूसरे के ट्रांसपोजेस है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी आर ट्रांसपोजेस ऑफ ईच अदर एंड सी डी आर ट्रांसपोजेस ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। ये तकरीबन 4 पार्ट्स हैं, तो इसमें कौन से मैट्रिसेस वो हैं जो कि सिमेट्रिक है। पार्ट नंबर 1 में मैट्रिक्स ए है 5 - 7 - 1 5। इसका सोल्यूशन लिखेंगे स्टूडेंट्स। फॉर अ मैट्रिक्स टू बी सिमेट्रिक, अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर ए सिमेट्रिक है फॉर एग्जांपल, तो फिर होना चाहिए कि इस ए का जो ट्रांसपोज है वो इसी ए के बराबर आना चाहिए, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए ओरिजिनल मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज में। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस ए का ट्रांसपोज जो कि एक मैट्रिक्स होगा। अब इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स 5 - 7 रो, जो यहाँ पे आप इसको कॉलम बनाएंगे इसके ट्रांसपोज में, और -1 5 जो कि रो है, -1 5 को भी आप यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। अब चेक करें ए मैट्रिक्स किसके बराबर है। अगर आप चेक कर लें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इज़ इक्वल टू ए। अब आप चेक करें 5 - 7 इधर 5 - 1 आ रहा है, तो ये जो है इसका ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है। आप लिखेंगे कि ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू ए, देयरफॉर इसलिए ए इज़ नॉट सिमेट्रिक। ए इज़, हमारे पास ए जो है ये सिमेट्रिक नहीं है। पार्ट नंबर 2, बी इज़ इक्वल टू -1 2 2 3। ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए मैट्रिक्स बी के, यानी इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए अगर बी सिमेट्रिक है। तो हम बी का ट्रांसपोज लेंगे। ओरिजिनल मैट्रिक्स में -1 2 रो है जो इसके ट्रांसपोज में कॉलम बनेगा, 2 3 ओरिजिनल में रो है जो इसके ट्रांसपोज में कॉलम बनेगा, इज़ इक्वल टू बी। अब आप चेक करें ये मैट्रिक्स बी के बराबर है। यहाँ पे क्या है -1 2, इधर भी -1 2 है, इधर भी 2 3 है, तो इधर भी 2 3 है जो कि मैट्रिक्स बी के बराबर है। तो आप लिखेंगे कि देयरफॉर बी इज़ सिमेट्रिक, बी इज़ सिमेट्रिक। पार्ट नंबर सी इज़ इक्वल टू 3 4 5 6। सी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू सी होना चाहिए इफ सी इज़ सिमेट्रिक। अब सी का ट्रांसपोज आप ले लें, 3 4 को यहाँ पे कॉलम बनाएं, 5 6 को भी यहाँ पे कॉलम बनाएं। अब चेक करें क्या इसी के बराबर हैं। 3 4 3 5 बराबर नहीं है, तो सी इज़ नॉट सिमेट्रिक। हमारे पास सी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। पार्ट नंबर 4, डी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। डी ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए डी के अगर डी सिमेट्रिक है, एफ डी इज सिमेट्रिक। तो आप डी का ट्रांसपोज लेंगे, 1 2 3 यहाँ पे कॉलम बनेगा और 4 5 6 यहाँ पे कॉलम बनेगा। चेक करें कि जो डी के बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा, 1 2 3 और इधर 1 4 आ रहा है, सो डी इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। पार्ट नंबर 1 2 3 4 में हमने हर एक मैट्रिक्स के बारे में बताना है कि ये कौन से स्क्यू सिमेट्रिक हैं। पार्ट नंबर 1, ए इज़ इक्वल टू 0 4 -4 0। ए ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए माइनस ए के इफ़ ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए का ट्रांसपोज, 0 4 रो इधर कॉलम बनेगा, -4 0 ऊपर जो रो है यहाँ पे कॉलम बनेगा।
अब आप चेक करें, इज इक्वल टू माइनस ए ले लें आप, नेगेटिव मैट्रिक्स, 0 0 रहेगा माइनस ए में, ये +4 है, यहाँ पे -4 बन जाएगा माइनस ए में, और ए में -4 माइनस ए में 4 बन जाएगा, और 0 0 रहेगा। अब आप दोनों चेक करें, दोनों बराबर हैं, देयरफॉर हमारे पास ए जो है इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। पार्ट नंबर 2, बी इज इक्वल टू 0 -5 5 0, बी ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए माइनस बी के अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले आप बी ट्रांसपोज ले लें, 0 -5 कॉलम बनेगा, 5 0 जो रो है ये भी कॉलम बनेगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप माइनस बी मैट्रिक्स बनाएं, 0 0 रहेगा, -5 माइनस बी में रहेगा +5, और ये +5 माइनस बी में -5 बन जाएगा, और 0 0 रह जाएगा। अब आप चेक करें, 0 5 0 5 -5 0 -5 0 दोनों बराबर हैं, इसलिए जो मैट्रिक्स बी है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पार्ट नंबर 3 में सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 7 7 0, सी ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए माइनस सी के अगर सी स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले हम सी ट्रांसपोज ले लेते हैं, 0 7 इधर कॉलम बनेगा, ये वाला 0 7, और 7 0 जो रो है ये इधर कॉलम बनेगा 7 0, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे नेगेटिव ले लें, मैट्रिक्स सी का नेगेटिव मैट्रिक्स 0 -7 आ जाएगा, -7 और यहाँ पे 0। कोई भी मैट्रिक्स आप नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें तमाम एलिमेंट्स के सिंबल चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब दोनों को चेक करें, दोनों बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल्स, ये दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर सी इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, सी जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट पार्ट है, d इज इक्वल टू 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0, डी का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए माइनस डी के अगर डी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जी डी का ट्रांसपोज, 0 3 2 1 0 3 2 0 3 2 रो है, यहाँ पे कॉलम होगा, -3 0 1 -3 0 1 इधर भी कॉलम बनेगा, -2 -1 0 -2 -1 0 इसको कॉलम बनाएं, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस टी ले लें आप, 0 3 2 बन जाएगा 0, -3 -2 सिंबल चेंज कर लेंगे, -3 0 1 बन जाएगा 3, यानी यहाँ पे +3 बनेगा, -3 +3 बनेगा 0, और -1 +1 -1 बन जाएगा, -2 -1 2 1 बन जाएगा, इन्हें दोनों प्लस हो जाएंगे और 0 को 0 लगा लेंगे। अब आप चेक करें ये दोनों बराबर हैं, देयरफॉर D इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्टूडेंट्स आपको दोबारा बताएं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आपस में बराबर होना चाहिए, तब जाके वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। So that's all for this lecture. Jazakumullah.